करंटली मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स फाइलिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनकम टैक्स फाइल भी कर दिया है। लेकिन करंटली मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरी जो इनकम है वो इनकम टैक्स स्लैब के अंडर नहीं आती है, मुझे टैक्स पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो मैं इनकम टैक्स फाइल नहीं करूंगा। और अगर आपका ओपिनियन भी यही है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईटीआर आपको क्यों फाइल करना चाहिए और आईटीआर फाइल करने के बेनिफिट क्या होते हैं। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल स्लैब के अंडर नहीं आती है तब भी आपको आईटीआर क्यों फाइल करना चाहिए। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले जानते हैं कि आईटीआर फाइल करना इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां पर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वेदर आपकी इनकम टैक्सेशन के स्लैब के अंडर आती है या टैक्सेशन के स्लैब से कम है। अगर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है तब भी आपको इनकम टैक्स फाइल करनी है, क्योंकि इसका सबसे पहला बेनिफिट होता है आपको आपकी इनकम का प्रूफ शो करने के लिए। लोग आईटीआर सिर्फ इसलिए फाइल नहीं करते हैं कि उन्हें टैक्स पे करना है, लोग आईटीआर फाइल करते हैं ताकि उनके पास एक इनकम का प्रूफ हो। और अगर आपको कभी भी लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कभी भी फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तब यहाँ पर आपके लिए आईटीआर फाइल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, जब भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे या किसी भी फाइनेंशियल ऑप्शन के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ऐसी कंडीशंस में आपके पास आईटीआर फाइल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास आईटीआर फाइल है तो इसका मतलब यह है कि आप जिस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं बहुत सारे केसेस में आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है। लेकिन अगर आपके पास आईटीआर फाइल नहीं होती है, फिर चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो, आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको ज्यादा पे करना पड़ सकता है और इसी के साथ साथ आपके सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। अगर आप लोग हर साल आईटीआर फाइल करते हैं टाइम पर, तब यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। आईटीआर फाइल करने पर आपको बहुत सारे एग्जम्पशन मिलते हैं, आईटीआर फाइल करने पर आपको बहुत सारे रिबेट मिलते हैं और तो और यहाँ पर आईटीआर की फाइल होने की वजह से आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है या किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पर आपको टीडीएस पे करना पड़ा है, तब ऐसे केसेस में इनकम टैक्स फाइल करने के टाइम पर आप अपना टीडीएस भी रिफंड करवा सकते हैं। आपके इनकम टैक्स फाइल करने के टाइम पर आपको ये शो है कि आपने टीडीएस ऑलरेडी पे किया है, लेकिन आपकी जो इनकम है वो टैक्सेशन के स्लैब के अंडर नहीं आती है। अगर आपने इस तरीके से फाइलिंग की तो आप अपना टीडीएस भी रिक्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर आपकी इनकम आने से पहले आपके इनकम में से टीडीएस कट होता है और वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होता है, तब ऐसे केसेस में भी आपको टीडीएस का रिफंड मिलेगा। इसके अलावा भी इनकम टैक्स फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं केस टू केस बेसिस पर, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं कि इनको क्या बेनिफिट मिलेंगे। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो गया है कि आपको इनकम टैक्स फाइल क्यों करना है और आपको इनकम टैक्स फाइल करने का बेनिफिट क्या होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तब यहाँ पर आपका जो इनकम टैक्स है वो आपकी कंपनी आपकी तरफ से पे कर देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपके एम्प्लॉयर के पास से आपको फॉर्म 16 लेना है और फॉर्म 16 की डिटेल का इस्तेमाल करके आपको आईटीआर फॉर्म भरना है। और अगर आपको कोई क्लेम बनता है तब यहाँ पर आप उस क्लेम का रिफंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है और किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर आपको लॉस फेस करना पड़ा है और आने वाले टाइम पीरियड में आपको अगर प्रॉफिट होता है तो इस लॉस को आप उस प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं और आपके टैक्स की लायबिलिटी को भी कम कर सकते हैं। तो इसीलिए इनकम टैक्स फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास इनकम आती है, अगर आप लोगों के पास पैसे आते हैं, फिर चाहे वो टैक्स स्लैब के अंडर है कि नहीं है, आपको आपके आईटीआर को फाइल करना है। अगर आपके आईटीआर फाइलिंग में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है तो आप अपना आईटीआर खुद भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपका आईटीआर फाइल करने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर या किसी भी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं जो आपके लिए इनकम टैक्स फाइल करेगा। आई होप कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।